अगर आपको अपने ग्रह शांति करानी है तो ये नग पहन लीजिए, अगर आपके ये ग्रह खराब हैं तो ये रत्न पहन लीजिए, और अगर आपने ये रत्न पहन लिया तो आपके कारोबार में वृद्धि हो जाएगी, ये रत्न पहन लिया तो आपकी शादी हो जाएगी, और ये रत्न पहन लिया तो फिर आप देखिए आप किस तरह से प्रभावित लोगों को कर देंगे। और आप ये रत्न पहन लेंगे तो फिर तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इन चमकीले पत्थरों के साथ साथ ये तमाम जो जुमले हैं वो आपने बहुत सुने होंगे, और सुनाने वाले भी कोई नहीं होते, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य होते हैं जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स में अखबारों के जरिए आपसे संपर्क करते हैं, आप तक बात पहुंचाते हैं। और आपके शहर, आपके गांव, आपके कस्बे में इस तरह की तमाम रत्नों की दुकान है, तमाम इस तरह के चमकीले पत्थरों को लिए वहां पे सजी धजी आपने देखी होंगे, जहां पर जाके उनकी जब कीमत पूछते हैं तो उनकी कीमत हजारों में होती है। हालांकि आप उसे बड़े सहेज कर खरीदते हैं, उसके बाद फिर आपको चांदी की या सोने की अंगूठी भी उसके साथ बनवाने पड़ती है, और कुल मिला के फिर जब उसको अंगुलियों में उसको धारण करके आप ये सोचते हैं कि अब ये जो उंगली में हमने धारण कर लिया है, ये पत्थर हम ये जो हमने लगा लिया, रत्न जो हमने लगा लिया है, तो ऊपर जो सौर मंडल में जो ग्रह है वो देखेगा ओके इन्होंने ये रत्न पहन लिया है, अब मैं इसके ऊपर कृपा करूंगा, नहीं पहना है तो नहीं कृपा करूंगा। क्या ये सच्चाई है? ये महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए यहां पर हाजिर हुए हैं, और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने और कोई नहीं, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य स्वयं पंडित विनोद गौतम यहां मौजूद हैं। पंडित विनोद गौतम जी के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिषाकार होता आ रहा है, उनके पिताजी भी बड़े ज्योतिषाचार्य थे, और पंडित विनोद गौतम जी के ही परिवार जो है वो ऐसा पंचांग की रचना करता है जो कुछ सालों से नहीं, कुछ दशकों से नहीं, बल्कि कई दशकों से पंचांगों के साथ में वो पूरी ज्योतिषीय गणना करते हैं। तो आज उनसे ही हम इस विषय पर चर्चा करें, क्या पंडित जी रत्नों का कोई किस्मत कनेक्शन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए आशुतोष जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार का एक ऐसा जो मुद्दा है, और जो इसको कह सकते हैं कि आस्था में अंधविश्वास को खत्म करने का एक ये जो आपने प्रश्न किया है, इससे बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। रत्नों से ग्रह शांत नहीं होते हैं, रत्नों से ग्रह शांति नहीं होती है, ऐसा कोई भी उल्लेख हमारे शास्त्रों में, भृगु संहिता, सूर्य सिद्धांत इत्यादि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र हैं उनमें इस प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उन विद्वानों से आह्वान करता हूं कि अगर कोई इस प्रकार का कोई एक श्लोक भी जो रत्नों का ग्रह शांति से संबंध रखता हो, कोई अगर एक उल्लेख हो तो उसको जरूर पटल पर रखें, क्योंकि मेरी स्मृति में अभी तक या जो मैंने जो अध्ययन किया है, अन्य शास्त्रों के अनुसार भी रत्नों का ग्रह शांति से कोई संबंध नहीं है। हाँ, रत्न वैभव बढ़ा सकते हैं आपका, आपके गले में धारण आप किए हुए हैं तो आपका वैभव बढ़ेगा, हाथों में धारण किए हैं तो आपका वैभव बढ़ेगा। वैभव बढ़ेगा मतलब ये आभूषण के तौर पर? जी हाँ, सिर्फ रत्न आभूषण के ही तौर पर कार्य करते हैं, आपका वैभव बढ़ा सकते हैं। राजा महाराजा लोग अपना वैभव बढ़ाने के लिए, वैभव बढ़ाने का मतलब कि ये समझना चाह रहे पंडित जी, वो कोई चमत्कारिक के तौर पे वैभव बढ़ाते हैं या उसको पहनने वाले व्यक्ति अमीर दिखता, मालदार दिखता है? जी, किसी भी प्रकार का कोई रत्नों से चमत्कार जैसी स्थितियां संभव ही नहीं है। आप खुद सोचें, रत्न प्राकृतिक चीज है और ग्रह दैवी ऊर्जा शक्ति है, ये पूजा पाठ आराधना से ही प्रसन्न होती है, रत्न पहनने से नहीं होती कि आपने ये रत्न पहन लिया इससे ये भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। ये तो एक सरासर हमारी आस्था पर खिलवाड़ है, चोट है, इससे हमारी आस्था समाप्त होती है, ज्योतिष के प्रति भी लोगों का जो विश्वास है वो समाप्त होता है। जबकि किसी शास्त्र में इतनी बड़ी भृगु संहिता है जहां से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। महाराज ऋषि भृगु ऋषि जी ने भी कहीं जो है तो रत्नों का उल्लेख नहीं किया है कि ये रत्न धारण करने से यह ग्रह शांत होता है। फिर ऐसा हो रहा है, ये मतलब ये अच्छा नहीं। ये भी हैरानी की बात है पंडित जी कि जिस दुकान पे हम रत्न लेने जाते हैं उसके बाद तमाम तरह के रत्न वहाँ पे सजा के रखा हुआ बैठा रहता है और वो ग्राहक का इंतजार कर रहा होता है। अगर रत्न इतने प्रभावी होते तो दुकान पे जो बैठने वाला व्यक्ति है वो स्वयं अपनी उंगलियों में तमाम तरह के रत्न पहन लेता और उसको फिर किसी ग्राहक की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऊपर से पैसा बरसने लग जाता। बहुत अच्छी दलील दी आपने, ये एक स्पष्ट करने के लिए बहुत ही काफी है। अगर ऐसा होता तो वो दुकानदार ही सारे रत्नों की ऊर्जा लेकर के और पूरे देवताओं को, पूरे ग्रहों को वो प्रसन्न कर रहा होता।
ये राजे महाराजे लोग पीकदानी में जड़वाते थे। थूकने की जो पीकदानी होती है उसमें हीरा पन्ना पुखराज जड़े रहते थे। आपने देखा राजा महाराज जूतियों में जड़े रहते थे, लेकिन कुछ समय से कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली कि इसको बहुत बड़ा एक जो है तो नेटवर्क तैयार कर करके और इसको एक व्यावसायिक स्थितियों में इस्तेमाल कर दिया और इसमें कुछ ज्योतिषियों को शामिल कर लिया गया। ये अब पंडित जी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये जो प्रवचन जो दिए जाते हैं, जो ज्ञान दिया जाता है, जो बताया जाता है, वो बताने वाले और कोई नहीं होते, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य होते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े प्रतिष्ठित समाचार चैनलों में या धार्मिक चैनलों में या अखबारों के माध्यम से वो इस तरह की बात बताते हैं कि साहब अगर आपका गुरु को खुश करना है तो पुखराज पहनिए, शनि को खुश करना है तो नीलम पहनिए, तमाम बातें बताई जाती हैं कि ये धारण कर लीजिए। तो ऐसे में आम लोग जो हैं वो कैसे, मतलब उनको इस पीछे का पूरा पर्दे का खेल बताइए पंडित जी, आखिर वो खेल क्या है? क्यों इतने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य इस तरह की रत्नों को लेकर दलील देते हैं जबकि आप बता रहे हैं कि वो सिर्फ चमकीले पत्थर आभूषण मात्र हैं? बहुत ही गूढ़ और रहस्यात्मक प्रश्न है आशुतोष जी का, और इस प्रश्न से ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और चूंकि जब गूढ़ प्रश्न होता है तो उसका उत्तर भी रहस्यात्मक होता है, गूढ़ होता है, जो आप नहीं जानते हैं। दरअसल इसकी जो शुरुआत हुई है वो जो हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हैं उनसे हुई है। जो हमारा बड़ा सराफा एसोसिएशन है, बड़े बड़े जो रत्न विशेषज्ञ हैं और रत्नों की जो दुकानें हैं, जो सराफा वाले जो व्यापारी हैं, उन लोगों का एक कमेटी है, समिति है, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए का बजट होता है और वह समिति ऐसे कंप्यूटराइज प्रोग्राम तैयार करवाती है जिसमें सिर्फ कुंडली और गणित होती है। इसके बाद जो फलित होता है उसमें यह लिखा रहता है कि आप ये रत्न पहने ये ग्रह शांत होगा, ये रत्न पहने ये ग्रह शांत होगा। एक ही कुंडली के सॉफ्टवेयर में बार बार उसके दिमाग में जो उस कुंडली को पढ़ रहा है, जो जातक अपनी कुंडली देख रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, उसके दिमाग में ये फिट कर दिया जाता है कि ये ग्रह पहनने से, ये रत्न धारण करने से ये ग्रह आपका ठीक हो जाएगा। तो ये कई जगह उसमें कुंडली में उल्लेख रहता है और अंत में ये उल्लेख रहता है कि आप किसी स्थानीय विषय विशेषज्ञ से आप सलाह मशविरा करके ही रत्न धारण करें। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो करोड़ों अरबों रुपए का ये एक इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई, समझिए कि जहां पर कुछ ना होते हुए भी, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है आपके धारण करने से, बल्कि आपको हानि हो रही है, आपके सनातन धर्म की हानि हो रही है, आपके संस्कृति की हानि हो रही है। जो थोड़ा बहुत आप पूजा पाठ करते हैं, आपके बच्चे जो पूजा पाठ करना नहीं जानते हैं वो जानने लगेंगे। अब आप रत्न पहनेंगे, आपके बच्चे भी शॉर्टकट करके और रत्न ही पहनेंगे। आप सपोज करिए जूतों में जड़ने वाले रत्न और पीकदानियों में जड़ने वाले रत्न हम जो है तो धारण करके क्या भगवान को प्रसन्न कर लेंगे? रत्नों से हम ग्रहों को प्रसन्न कर लेंगे? ग्रह देवी ऊर्जा शक्ति है, पूजा पाठ और 11 रुपए की आपकी धूप बत्ती जला करके ही आप प्रसन्न कर सकते हैं ग्रह को। आप 11 लाख का कोई कंकड़ पहन के प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सपोज आप खुद सोचिए, आप अपने मन की स्थिति को खुद जानिए कि जो जूतियों में जड़े रहने वाले हीरा पन्ना पुखराज, आज हम उनको आस्था को ग्रहों के साथ जोड़ करके और उसको देख रहे हैं। ये सब एक इंडस्ट्रीज है, ये फैला हुआ व्यापार है और ये एक प्रोग्राम के तहत किया गया है, फैलाया गया है और इसमें कुछ ज्योतिषियों को भी शामिल कर रखा है। जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं जो टीवी चैनलों में आते हैं या अन्य उसमें जो अखबारों में देते हैं, उनको सेटिंग करके और रत्नों के महत्व को बताया गया है कि रत्नों से ही ग्रह शांति होती है। सेटिंग कैसे, किस तरह की सेटिंग? ये तो एक बहुत ही अंदर की बात है, लेकिन चूंकि ये जो कार्यक्रम आपने बनाया है ये जनहित में है और इसलिए मैं इसकी एक उजागर कर रहा हूं कि चूंकि देखिए जो सेटिंग होती है वो हर व्यापार में होती है। कोई भी व्यापार बिना सेटिंग के, कमीशन के, प्रलोभन के नहीं चलता है। इसमें भी जो रत्न वाले हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं रत्न वाले, वो ज्योतिषियों के पास में अपने एजेंटों को भेजते हैं, स्वयं भी जाते हैं, उनको बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं कि आप हमारा ये 5 लाख का रत्न बिचवा दीजिए, हम आपको इतना रुपए देंगे, आप इतना कर दीजिए, हम आपको इतना, तरह तरह के, यहाँ तक कि सुरा सुंदरी तमाम प्रकार के प्रलोभन दे करके उस ज्योतिषी को अपने पक्ष में ले लेते हैं और ये पूरा का पूरा फ्रॉड का धंधा चल रहा है। मेरा तो एक ही निवेदन है कि अगर कोई ज्योतिषी आपको रत्न पहनाने के लिए बोलता है, रत्न महंगा रत्न देता है और ये कहता है पर्टिकुलर आप उस दुकान से ले आइए, तो आप उस ज्योतिषी का चेहरा पहचान लीजिए, क्योंकि वो ज्योतिषी नहीं है, वो दलाल है रत्न वालों का और निश्चित तौर पर वो अपनी दलाली वसूल करने के लिए बिना वजह आपको रत्न पहना रहा है, जबकि उस रत्न से कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर किसी दुकान का भी उल्लेख नहीं करता लेकिन रत्न पहनाने को बोलता है तब
जी, अगर वो दुकान का उल्लेख नहीं करता है तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा दलाल है। मतलब आप किसी भी शहर के किसी दुकान से आप ले लें, उसके पास दलाली आ जाएगी। मतलब और बड़ा दुकानदार, मतलब और बड़ा दलाल है वो, अगर किसी रत्न का मैं किसी दुकान का उल्लेख नहीं करता है। बड़ी बात क्या पंडित जी कि सुरा सुंदरियों तमाम तरह के प्रलोभन ज्योतिषों को दिए जाते हैं। एक सिंडिकेट है, अब ये बता रहे हैं। और ये तमाम जो रत्नों के जो कारोबार से जुड़े लोग हैं और ज्योतिषाचार्यों को जो कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनके जरिए इस तरह का ये कारोबार को बढ़ा रहे हैं। जी, ज्योतिष को अच्छे पटल पे लाना, ज्योतिष को सत्यता से जोड़ना, सच से नहीं। सच और सत्य में अंतर है। ज्योतिष एक सत्य है, तो उस सत्यता पर लाने के लिए मुझे ये जो रहस्य उद्घाटन मैं कर रहा हूं, इसमें कोई संकोच नहीं है। मैं जितना रहस्य उद्घाटन मैंने किया है, ये मेरा सभी लोग जानते हैं और आप खुद इस चीज को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस कारोबार में दलाली और प्रलोभन की स्थितियां बहुत ही बढ़ चढ़ करके सामने आती हैं। तभी तो हम 30 रुपए का रत्न 3 लाख रुपए में खरीदते हैं। सोचिए, हमको बहुत ही स्थितियां, हमारे जो कुछ स्थितियों में तो मनोवैज्ञानिक ढंग से हमको ब्लैकमेल भी किया जाता है। जैसे देखा जाए कई जगह पर कोई विवाह के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है। मेरा दावा है 99% सगाई की अंगूठियां अगर आपने हीरे की खरीदी है तो नकली हैं। आप जांच करवा लें। कारण कि जब आप विवाह की मांगलिक अंगूठी खरीदी जाती है तो उसमें एक शुभता की स्थितियां बन जाती हैं। लड़की पहली अंगूठी जो सगाई की है वो धारण करती है और पूरे जीवन भर उसको सिंदूर की डिब्बी में रख लेती है कि ये मेरे सगाई की अंगूठी गुमना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, चेक नहीं होता है। वहां पर रत्नबाला लिखता है कि हीरा इतने सेंट, 5 लाख का फलाना, ये इतना रसीद हो गई, कोई दिक्कत हो तो आप हमारे पास ही ले आना। अरे दिक्कत क्या होगी, वो तो आस्था वाली बात है। ये तो आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। उसकी जो विचार हैं उसके पिता ने दिया कि ये मेरे पिता की दी हुई 5 लाख की अंगूठी है, रसीद सहित वो सिंदूर की डिब्बी में पूरे जीवन भर 50 रुपए का कंकड़ रखे रहती है। तो आप सोचिए कि ये इस टाइप का जो स्थितियां बनती है, इसका फायदा भी उठा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि उसको भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप से भी फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये मांगलिकता की अंगूठी है। इस कारण से कोई भी कन्या सिंदूर की डिब्बी में पूरे जीवन भर 50 रुपए का कंकड़ रखे रहती है। साथ ही लाकर का भी किराया दे रही है बैंक का, ऊपर से उस 50 रुपए के कंकड़ रखने का। तो मेरा तो यही कहना है कि ये जो रहस्य उद्घाटन मैंने किया है, ये कोई आप लोगों को प्रवचन सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये वास्तविकता है। हजारों लाखों लोगों में कोई एक ज्योतिषी होगा जिसको ज्योतिष की पीड़ा, जिसको ज्योतिष की जो रीढ़ है उस पर प्रहार होता हुआ नहीं देख पाया, और वो ये रहस्य उद्घाटन कर रहा है। ग्रह शांति करनी हो या इस प्रकार ज्योतिषी गणना तो है ना पंडित जी, क्योंकि आप स्वयं इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और आप अगर इस तरह का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवसायिक हित भी प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना आप अपनी खुद की दुकान पे लात मार रहे हैं इस समय। मैं तो ये कहूंगा कि भाई आप भी तो लोगों को रत्न पहना के काफी कुछ कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ज्योतिष शास्त्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सनातन संस्कृति का जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, उस पर भरोसा किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। हमारी ज्योतिष विद्या त्रिकालदर्शिनी विद्या सौमचित्तेन लभ्यते निष्ठुरः खट्कर्मी च नैव सिद्धति जन्मना। ये ज्योतिष विद्या है, त्रिकालदर्शिनी विद्या, भूत भविष्य और वर्तमान को निर्धारित करती है। लेकिन ये किसको नहीं फल सकती है? इसका अध्ययन कौन नहीं कर सकता है? निष्ठुरः खट्कर्मी च, झूठ बोलने वाला, खटकर्म करने वाला, ये सिर्फ अपना धंधा चला सकता है, उस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता है, उस सत्यता पर नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज सब धंधे वाले ज्योतिषी हो गए हैं। वास्तविक ज्योतिष, वास्तविक जो गणना है वह नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, आज ये एक युग ऐसा है कि यहाँ पर तत्काल कोई ना कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके मन मस्तिष्क में कोई ना कोई प्रतिक्रिया हो रही होगी। सपोज मैं अच्छा नहीं भी बोल रहा हूं, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिषी हूँ। पंडित जी, आपने सनातन धर्म को लेकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहस्य उद्घाटन किया, मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। और मैंने आपके अपने जब आप व्यक्तिगत अपना परिचय देने में, इसलिए आपको रोक दिया बीच में, क्योंकि फिर ये मैसेज जाता है कि चूंकि आप अपना यहाँ पर अपनी प्रशंसा चाह रहे हैं और इसलिए पूरा प्रोग्राम ये कर रहे हैं, तो ये बेहद गलत मैसेज जाता है, इसलिए मैं आपको रोका हूँ। और दर्शकों, मैं आपको ये भी जानकारी यहाँ पे देना चाहूँगा कि सनातन संस्कृति में ये शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि इस प्रोग्राम के जरिए हमने जानने की कोशिश की है। लेकिन ये रत्न के जरिए ये जो कहीं ना कहीं बड़ा जो कारोबार ये खेला जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा अविश्वास भी उत्पन्न होता है। जब हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं, अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं,
तो हम पूरे ज्योतिष शास्त्र पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जो दूसरे जो लोग हैं, दूसरे मजहब के, दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि देखिए, और कई फिल्में भी बनी है, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ उसमें देखिए कई बॉलीवुड की फिल्में बना दी गई, उसमें ज्योतिषियों का मजाक उड़ाया गया है कि साहब ये अंगूठी पहनने से ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह की खिल्ली भी उड़ाई जाती है, मजाक भी उड़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा कारोबार है। मकसद हमारा साफ सिर्फ इतना है कि सनातन संस्कृति के असली मूल्यों को अगर आप पहचान पाएं और आडंबरों से थोड़ा दूर हटकर अगर अपना आत्मविश्लेषण करें तो आप उल्लू बनने से बच सकते हैं। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसमें विरोध भी कहीं आपको लगता है, कोई कुतर्क आपको समझ में आ रहा है, तो उससे भी आप प्रकट करें, अपने विचार जरूर हमें बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अगर कोई इस तरह के सिंडिकेट के बीच में फंस के ठगी का शिकार होने जा रहा है और अपनी किस्मत चमकाने के बारे में सोच रहा है, तो वो रुक जाए, वो लुटने से, ठगी का शिकार होने से बच जाए। अपने दोस्त आशुतोष को दी इजाजत। नमस्कार।